अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर अज़हरवी। पीटीएम के रहनुमा मंजूर पश्तीन को आज रात पेशावर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और उसकी गिरफ़्तारी की बड़ी दिलचस्प वजह बयान की गई। वो वजह ये थी कि मंजूर पश्तीन ने एक जलसे में आइन के हवाले से कुछ बातें की हैं, आइन को न मानने की बात की है, तो इस वजह से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। ज़ाहिर है कुरान पाक के बाद इस सोसाइटी के लिए अगर कोई मुक़द्दस दस्तावेज़ है या कोई मुक़द्दस किताब है तो वो आइन पाकिस्तान ही है। हर कौम अपनी किताब के साथ रहती है, उसकी वजह से ज़िंदगी गुजारती है, जो उसके उसूल व कानून होते हैं उनको फॉलो करती है। तो जो मुल्क के बाशिंदे होते हैं, शहरी होते हैं, उनके लिए आइन अहम होता है। तो मंजूर पश्तीन को गिरफ़्तार कर लिया गया, बहुत अच्छी बात है। आइन एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है, लेकिन अगर इसी आइन को एक डिक्टेटर अपने बूटों तले रौंद दे तो हमारे इदारे कहते हैं कि नहीं, हमारे जनरल साहब की तौहीन हो गई है, ये ठीक नहीं है। अगर जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन से बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए तो कहा जाता है कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो खुसूसी अदालत का इख्तियार नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट ने तो खुसूसी जो अदालत थी उसको चैलेंज किया, कहा ये तो कोई फ़ैसला नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला चल रहा है, मुकदमा चलेगा, बात सामने आएगी, क्या बनेगा। लेकिन मयार एक होना चाहिए। ज़ाहिर है जो कबायली इलाके के लोग हैं वो जब देखेंगे कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अगर आइन से गद्दारी का मुकदमा बनता है तो लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन अगर एक पश्तून रहनुमा खड़ा होकर अगर कोई बात कर देता है, गिले का इजहार करता है, नाराज़गी का इजहार करता है, तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माजी में मंजूर पश्तीन को हमारे जो फ़ौजी लोग हैं, अफसरान हैं, उन्होंने दावत दी थी, आएँ बैठें बात करें। पेशावर के जो कोर कमांडर थे उन्होंने कहा मंजूर हमारा बच्चा है और हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उन्हें दावत देते हैं। हत्ता कि जो हमारे DGISPR थे आसिफ गफूर, उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ़ ने हमें कहा है कि ये जो नौजवान हैं इनके हवाले से खुसूसी रहम करम वाला मामला किया जाए, कोई बात ऐसी ना की जाए जिससे ये मज़ीद भड़कें। इनके गिले हैं वो बजा हैं, इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इनका नुकसान हुआ है, तो लिहाजा इनकी जो सख्त बातें भी हैं उनको सुनना चाहिए। रियासत का ये रवैया बहुत अच्छा था। रियासत जब प्यार से पेश आती है, रियासत जब अपने नाराज़ लोगों को गले से लगाती है तो फासले कम होते हैं। लेकिन जहाँ रियासत ज़ाहिर है रियासत के पास ताकत होती है, रियासत जब अपने शहरियों को बज़ोरे बाजू कुचलना शुरू कर दे, रियासत उनके गिले शिकवों को ना सुने, उन्हें उठा के जेलों में डालना शुरू कर दे, तो इससे मज़ीद दूरियां बढ़ेंगी, इससे नाराज़गियां बढ़ेंगी, इससे खफकी बढ़ेगी, लोग एतराज़ करेंगे। मंजूर पश्तीन अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, लोग उसे पसंद करते हैं। वो इस वक्त कबाइल की आवाज़ है, लोग उसके पीछे खड़े हैं। वो एक नौजवान होने के बावजूद अगर जलसा करता है तो औरतें, बच्चे, बूढ़े सब उसके जलसों में आ जाते हैं। तो इनका दुख दूर करने की ज़रूरत है। रियासत को दिल बड़ा करना चाहिए, रियासत को आवाज़ों से ख़तरा नहीं होना चाहिए, रियासत को सीने लगा के मामलात ठीक करने चाहिए, रियासत को अपनी मजबूरियां बतानी चाहिए। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग का रास्ता अपनाना चाहिए। ये हमारे नौजवान किसी और के हाथों में जाएं, ये ठीक नहीं है। तो मेरी गुजारिश होगी कि मंजूर पश्तीन के साथ रहम वाला मामला किया जाए, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आया जाए। जिस तरह आर्मी चीफ़ ने ये बात कही है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे नौजवान हैं, अगर आज ये नाराज़ हो गए हैं तो इनकी नाराज़गी को, इनके गिले शिकवों को दूर करना चाहिए। तो रियासत को आज भी वही कदम उठाना चाहिए। आर्मी चीफ़ को नोटिस लेना चाहिए, आर्मी चीफ़ को ख़ुद कहना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, इनके साथ रहम वाला मामला किया जाए। अगर मंजूर ने कोई ऐसी बात कर दी है तो उसे जेल में डाल देना और उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू करना, ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया।